सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DRV न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। पड़ोसी मुल्क को निशाने पर लेते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश आतंकवाद का सहारा ले रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके ज़मीन पर जाकर हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। भारत किसी भी हाल में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने यह बयान तमिलनाडु में दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे खरी खरी सुनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश आतंकवाद का सहारा ले रहा है। वो बोले कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी ज़मीन पर जाकर टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। राजनाथ तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के कार्यक्रम में बोल रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर सफल हुआ तो यह हमारी ताकत की वजह से हुआ है। साल 2016 में पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की वजह से हमारा रवैया प्रतिक्रिया देने की बजाय आक्रामक हुआ है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक से इसे मजबूती मिली है। भारत अपनी ज़मीन पर तो आतंक का खात्मा करेगा ही, दूसरे की ज़मीन पर जाकर आतंक का खात्मा करने की ज़रूरत पड़ी तो भी भारत पीछे नहीं रहेगा। हमारे भारत में यह क्षमता पैदा हो गई है कि हम अपनी ज़मीन से भी वॉर कर सकते हैं और उसकी ज़मीन पर भी जाकर वॉर कर सकते हैं। रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि अफ़गानिस्तान में मौजूदा हालत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। नई परिस्थितियों ने हमें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है। हम रणनीति बदलने वाले हैं और QUAD का इसी रणनीति पर गठन होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।